हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोग रोज डेली एडिटोरियल की क्लास पढ़ रहे होंगे और आप लोग अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस करंट एडिटोरियल की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और एडिटोरियल। देखो यार, कल क्या था ना, कल थी होली की छुट्टी। तो द हिंदू आया नहीं, ठीक है, तो उसमें एडिटोरियल मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैंने बहुत ढूंढ ढाड़ के जुगाड़ लगा के आज एक मिंट का, ठीक है ना, तो मिंट से ये मैंने एडिटोरियल निकाला है। ठीक है, तो अगर मिंट वाले ये देख रहे हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। ओके, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, इट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, और मैं क्रेडिट भी आप लोगों को दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि चुरा के एडिटोरियल ले लिया। ठीक है, चलो बाकी शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। और हाँ, एक चीज़ और, अगर दोस्तों देखो, ये थोड़ा सा पर्सनल है। देखो हम लोग ना बहुत ही, मतलब हम लोगों का, मेरा एक मिशन है कि रोड टू 500 सब्सक्राइबर्स के, ठीक है ना। तो अभी 300 300 सवा 300 के आसपास है। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग 500 तक पहुंचा सकते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इस महीने के अंत तक मेरा थोड़ा सा मिशन है कि मैं 500 कर लूँ। और होप सो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे। चलो, अब ये तो बहुत हो गया, चलो अब हम शुरू करते हैं एडिटोरियल। देखो आज का जो एडिटोरियल रहने वाला है वो रहने वाला है इंडिया कैन बी ए रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर टू द वर्ल्ड। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। ठीक है, अब क्या है कैसे है वो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो दुनिया में इस समय पर कब, देखो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि मैं आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ाने से पहले, कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना कहानी के तौर पे मैं आप लोगों को एडिटोरियल समझा देता हूँ, ताकि आप लोग जब चीज़ें समझ रहे हो, पढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आए कि आखिरकार ये किस बारे में बात हो रही है। देखो दुनिया में इस समय पर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में लड़ाई झगड़े हिंसा मारपीट, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है कि कभी किसी देश पे आक्रमण हो गया, हमला हो गया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे समय पे ना एक रिलायबल पार्टनर होना, ठीक है, जहाँ पर सभी लोग अपना ट्रेड कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, व्यापार कर सकें, ऐसा एक रिलायबल पार्टनर इस समय पर दुनिया में भारत बन सकता है। ये कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी वोकैबलरी कर लेते हैं, क्योंकि वोकैबलरी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो। रेजिलियंट पहली जो वोकैबलरी है, ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट होना उसकी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, क्लियर। तो इस तरीके से, तो रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब होता है किसी तरीके का एबल टू विदस्टैंड वी रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशन। मतलब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं से भी निकल सकता है, मतलब जिसके पास बहुत सारे रास्ते होता है ना, कोई जुगाड़ू आदमी आपके वो ग्रुप में होगा कि कोई भी जुगाड़ लगा के कहीं से भी कैसे भी निकल जाता है, मतलब एक तरीके से कैसे कब कहाँ वो चीज़ है। ठीक है, तो जो डिफिकल्ट कंडीशन से भी निकल जाता है, रिकवरी, और इसका मतलब ऐसे होता है लचीला, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। ओके, ठीक है, चलो। अगर हम इसके एंटोनिम की बारे में बात करें तो एंटोनिम इसका होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है एक तरीके से क्षणभंगुर, मतलब जिसको हाथ लगाओ तो उससे भी वो टूट जाएगा, वो सब होता है ये। ठीक है, अब होता है वनरेबल और वीक। क्लियर है आप लोग? ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि पीएम मोदी ने स्टेटेड किया दैट इंडिया कैन बी अ रेजिलियंट, ठीक है ना, रेजिलियंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर टू द वर्ल्ड। ये है वही वाली बात होगी जो यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर? ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है पैरामाउंट। पैरामाउंट होता है बिल्कुल एक सर्वोपरि, जैसे कि आप लोग ये मान लो कि एक माउंट एवरेस्ट की चोटी है, तो ये जो टॉप है ना, शिखर, बहुत ही ऊपर वाली चीज़, वो होती है पैरामाउंट। मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, सुप्रीम, वो होता है ना भाई, सुप्रीम लीडर। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकना, पानी पी लूँ मैं ज़रा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो इसका जो सोनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम, प्राइमरी, चीफ और फॉरमोस्ट। क्लियर? एंटोनिम जो हो जाएगा ना वो इसका हो जाएगा माइनर, सेकेंडरी एंड ट्रैवल। ट्रैवल मतलब होता है बहुत ही, मतलब छोटी मोटी चीज़, जैसे होता है ना ट्रैवल, कोई भी झगड़े हो जाते हैं छोटे मोटे, तो ट्रैवल अफेयर्स इस तरीके से बोला जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल है स्टडिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ अदर कंट्रीज इज ऑफ पैरामाउंट नेसेसिटी फॉर ग्लोबल ट्रेड। मतलब यह है कि जो अदर कंट्रीज की प्रेफरेंस रखना पढ़ने के लिए, वो पैरामाउंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है ग्लोबल ट्रेड के लिए। क्लियर है आप लोग? चलो अगला है एवेन्यू। एवेन्यू एक नाउन होता है। नाउन क्या होता है?
नाउन क्या होता है, बचपन में पढ़ा था ना, नाउन इज अ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ठीक है, ये वही चीज़ है, क्लियर। तो देखो एवेन्यू का मतलब होता है कोई भी एक तरीके से पाथ ढूंढ लेना, मतलब रास्ता ढूंढ लेना। एक होता है ना जैसे आप कहीं मुसीबत, मतलब एक मुसीबत में पड़, जैसे ये होता है कि आप लोग अगर मान लो किसी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, और आप लोगों को मान लो पहला सवाल नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, तो आप लोग थोड़ा सा ना एक उसमें चले जाते हो, तो आप लोग ढूंढते हो फिर उसके बाद कि आप 16, 17, 18, 19 वाले पे, कि आखिर कोई ऐसा सवाल मिल जाए जहाँ से मैं बहुत ही आसानी से मतलब निकल सकूँ, चुपचाप से निकल सकूँ, तो वो वाली चीज़ है। अ वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम और अ पाथ टू एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए पाथ ढूंढना। जैसे कि आप लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, कुछ में इंटरव्यूज भी हैं, तो ये सब किस लिए हैं, तो एक नौकरी के लिए, एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। सुनोनिम हो गया अपॉर्चुनिटी, पाथ, चैनल, ओपनिंग। एंटोनिम हो उसका है डेड एंड, ठीक है, बैरियर और ऑब्स्टेकल, ठीक है। ऑब्स्टेकल मतलब होता है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, ठीक है ना, बाधा, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर। देखो, अ वास्ट एवेन्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैज ओपनड अप फॉर इंडिया थ्रू न्यू एफटीए। एफटीए मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, क्लियर। चलो, एलिवेट, एलिवेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, किसी चीज़ को हल्का कर देना या कम कर देना, ठीक है। एलिवेट मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। टू मेक अ प्रॉब्लम और सफरिंग लेस सीवियर, मतलब कोई भी अगर परेशानी है, दिक्कत है, एक होता है ना आपके साथ में कोई ना कोई होता है, टेंशन मतलब भाई है ना तेरा, मैं कर लूंगा सब, तो वो चीज़ होती है ये, ठीक है। एलिवेट, ठीक है, एलिवेट, ओके। जैसे रिवाइव करना, ईज करना, मिटिगेट, मिटिगेट माने भी कम करना होता है, रिड्यूस माने भी कम करना होता है। अब एंटोनिम इसका उल्टा हो जाएगा, एग्रीवेट, वर्सन, वर्सन मतलब खराब करना, इंक्रीज माने बढ़ाना, ठीक है। चेंजेस इन एमएसएमई कैटेगराइजेशन हैव एलिवेटेड द फियर ऑफ लूजिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स, क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेवरेज, लेवरेज का मतलब आप सभी को पता होगा, लाभ उठाना, ठीक है, किस चीज़ का यूज़ कर लेना, मैक्सिमम एडवांटेज ले लेना, ठीक है। यू, जैसे कि आप लोग देखते होंगे इस समय पर चैट जीपीटी ना फ्री दे रखा है, तो चैट जीपीटी पे लोग इतनी सारी बातें करते हैं, मतलब पर्सनल बातें लेकर बैठ जाते हैं, उसका फ्री में मतलब पूरा लाभ उठाया जा रहा है, मतलब कसम से। यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट, हार्नेस, कैपिटलाइज ऑन, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा वेस्ट करना, इग्नोर करना, मिसयूज करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोदी, ठीक है, कॉल्ड ऑन द इंडस्ट्री टू लेवरेज द पॉलिसी चेंजेस इन द यूनियन बजट, ठीक है। तो मोदी जी ने इंडस्ट्रीज को लेवरेज करने के लिए पॉलिसी में चेंजेस कर दिए यूनियन बजट की में, क्लियर। अगला कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब किसी के साथ एक तरीके से प्रतिस्पर्धा रखना, भाई एक तरीके से देखो, मतलब वो भावना रखना कि मैं इससे बेहतर करूंगा अब, ठीक है। तो वो चीज़ है, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म और अ नेशन ऑफ टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द लोकल एंड वर्ल्ड मार्केट, क्लियर। देखो, प्रोफिशिएंसी, कैपेबिलिटी, ये एज और एफिशिएंसी, ये इसके हो गया सुनोनियम। आप लोग इसमें से दो भी याद रख लोगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग डेली लिखो, डेली याद रखो, क्लियर। चलो, इनकम्पेट सॉरी, इनकम्पेटेंस, ठीक है, इनएफिशिएंसी एंड वीकनेस, ठीक है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्रूव इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली, ओके। आगे बढ़ते हैं। रेजिलियंट, रेजिलियंट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है कि एक तरीके से रेजिलियंट होता है कि क्या, एक तरीके से क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, देखो जैसे रिटर्निंग टू अ ओरिजिनल फॉर्म, और एक तरीके से कह सकते हो कि पोजीशन आफ्टर बीइंग बेंट, मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो कि एक रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड है, उसको आपने खींचा 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 और जब छोड़ दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इलास्टिक है, स्प्रिंगली है, रिकॉइलिंग है, ठीक है। रिजिड, इनफ्लेक्सिबल और स्टिफ, ये आपका एंटोनियम है। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर रेजिलियंस, सॉरी, रिलायबल एंड रेजिलियंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, क्लियर। अब चलो यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है, आसानी से। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेड इंडिया कैन बी अ रिलायबल एंड रेजिलियंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर टू द वर्ल्ड एंड, देखो, एंड दैट द recent फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड टॉप क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना, वो बात कर रहे हैं मोदी जी कि अभी रिसेंटली भारत ने ना कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जैसे कि अभी यूके के साथ हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इस चीज़ों के बारे में बात की गई है, ठीक है। यूके के साथ किया था हमने, उसके उससे पहले सॉरी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी किया है, यूके के साथ भी किया है। तो ये उन एस्पेक्ट में बात हो रही है कि हम कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिससे कि मतलब जो क्वालिटी है और जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्लियर।
देखो, ये एक वर्ब है और जब भी वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, ठीक है। चलो, स्टडिंग द प्रेफरेंसेस एंड कंफर्ट लेवल ऑफ अदर कंट्रीज इज अ पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्वोपरि, ठीक है, नेसेसिटी। मोदी said at the post budget webinar to discuss reform in sector such as manufacturing and logistics। मतलब सरकार ने ये माना है कि भाई जो हमारे लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनमें सुधार की जरूरत है, एज वेल एज द एमएसएमई हमारे जो सेक्टर है उनमें भी। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग, मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर रिलायबल एंड रेजिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। इंडिया हैज द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द रोल स्ट्रोनली। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई देखो, इस समय पर दुनिया जो है ना वो एक रिलायबल और रेजिलिएंट पार्टनर देख रही है और भारत वो रोल को अदा कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया साइन मल्टीपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2026 में, फाइनेंशियल 2026 में, सॉरी, इंक्लूडिंग विद यूके एंड ईयू, ठीक है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। अब देखो, इंडिया हैज साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के साथ साइन किए हैं। देखो, इनमें ना आप लोग ये भी देखा करो वर्ब, ठीक है, इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे हैज़ दिया है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है ना। इंडिया हैज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मैनी कंट्रीज, ठीक है, मैनी है, प्लूरल है तो कंट्रीज आ गया, क्लियर। तो ये चीज़ है। अ वास्ट एवेन्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैज ओपनड अप फॉर अस। एवेन्यू का मीनिंग आप लोगों को बताना है, नीचे कमेंट करके बताना। इन सच अ सिनेरियो इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग इसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, क्लियर। चलो, इफ़ वी आर टू फोकस ऑन our our most energy, intelligence, power and understanding on one thing, we must place a strong emphasis on quality। द प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये बात, ठीक है। देखो, मोदी ऑल्सो एडेड दैट स्टडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड पार्टनर इज अ नेसेसिटी एंड कॉल्ड ऑन द इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन रिसर्च एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज टू इंश्योर क्वालिटी। सिंपल सी बात यह है कि देखो, मोदी जी ने कहा है कि देखो, जो रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेड पार्टनर्स की, ठीक है ना, और उनके बारे में हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च करने की ज़रूरत है और नई नई जो टेक्नोलॉजी उसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्लियर। Modi's appeal to businesses to adopt new technologies and ensure quality comes at a time the country is making efforts to improve manufacturing competitiveness and its position in the global value chain of the goods। देखो, वही बात हो रही है यहाँ पर घूम फिर कर ट्रेड और उन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलो, अगला पैराग्राफ है ऑन एमएसएमई सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। मोदी जी ने कहा, क्या कहा? द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स फॉर कैटेगराइजिंग एमएसएमई हैज एलिवेटेड। एलिवेटेड क्या होता है? एलिवेटेड मतलब तो कम कर देना, ठीक है ना। हैज़, देखो हैज़ है, एलिवेटेड है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है। द फियर अमंग एंटरप्राइज, देखो अमंग क्यों लगा है? क्योंकि एंटरप्राइजेस बोला है तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, मतलब दो से ज़्यादा ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई एकाध एमएसएमई की बात थोड़ी ना हो रही है, सभी की बात हो रही है, तो दो से तो ज़्यादा ही है ना। जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो वो बिटवीन होता है, दो से ज़्यादा हो गया तो वो अमंग होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी दैट expanding their businesses would result in the loss of government benefits, clear। Starting April 2025, the union budget amended the definition of MSME, raising the investment and turnover limit for these businesses as part of its 2026 बजट रिफॉर्म। यानी कि इन्होंने क्या किया है कि जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको बदल दिया है, उसके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, लिमिट को। जो 2026 का बजट है अपने रिफॉर्म किए गए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। Modi also called on the industry to leverage and लाभ उठाना the policy change in the union budget to reduce the cost and improve efficiency, क्लियर। चलो, तो देखो ये है हमारा टोटल, इसमें पूरे में समरी बताई है मैंने, ठीक है ना। इसमें पूरे में समरी बनाई है कि आखिरकार क्या क्या चीज़ हुई। देखो, लीवरेजिंग, अच्छा इसमें नहीं दिख रहा होगा, ये दिखेगा, देखो कहाँ गया? अरे यार, ये तो मेरे को ही नहीं दिख रहा अब, कहाँ गया? एक सेकंड रुकना, कोई और कलर ले लेते हैं। ये दिख रहा? हाँ ठीक है। तो देखो, ये है लीवरेजिंग ग्लोबल एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है, uncompromised quality and innovation, resilient manufacturing network, empowering MSMEs, increased limit and new opportunities, ठीक है। a vast avenue a vast avenue of opportunities opened up, our responsibility lead with excellence। मतलब यहाँ पर बात हो रही है देखो मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, ट्रेड की, ये ट्रेड्स और ये सारी चीज़ें इनोवेशन और रिसर्च के बारे में, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसमें कुछ ना फ्रेजल वर्ब भी हैं तो हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे लुक फॉर, ठीक है।
जैसे आप लोगों से कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, या कभी कभी आप लोगों ने शायद घरों में भी देखा होगा, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तो मतलब होता है क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो, तो ये उस बारे में होता है। ठीक है, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये होता है टू सर्च और सीक समथिंग। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर रिलायबल एंड रेजिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। क्लियर। ओपन अप, ओपन अप होता है कि कोई नए रास्ते खोल देना। जैसे सरकार ने कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी या प्लांट शुरू करा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खुल जाते हैं। क्लियर। टू बिकम अवेलेबल और क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। सिंपल। चलो, एक होता है कॉल ऑन। कॉल ऑन होता है किस चीज़ के लिए, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए कहना कि हाँ भाई ठीक है, इस चीज़ को शुरू करो। जैसे पहले होता था ना, राजा महाराजा लड़ाई करने के लिए कॉल ऑन करते थे। ठीक है, द फॉर्मली आस्क एंड इनवाइट समवन टू डू समथिंग। मोदी कॉल्ड ऑन इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन रिसर्च। क्लियर। अब कुछ इडियम और फ्रेजेस भी हैं इसमें। वास्ट एवेन्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेज हैं सक्सीड होने के लिए। क्लियर। जैसे एफटीए हैव एंश्योर्ड अ वास्ट एवेन्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन बिजनेसेस। ग्लोबल वैल्यू चेन, द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंसेप्शन। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो दुनिया भर में जो एक्टिविटीज़ है ना, ये उनके बारे में बात हो रही है कि जैसे द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंसेप्शन टू इट्स एंड यूज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। मतलब ये है कि कोई चीज़ एक रीजन से लेके दूसरे रीजन तक, एंड तक, कहाँ तक, मतलब एक तरीके से शुरू होती है, बनती है, खत्म होती है, उस तरीके की बात हो रही है। इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू इंप्रूव इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ गुड्स। मतलब कि चीज़ें भारत में आए, भारत में बने, भारत से फिर दुनिया में बढ़े। अगला है पैरामाउंट नेसेसरी। पैरामाउंट होता है एक तरीके से, मैंने आपको बताया था ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, समथिंग दैट इज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस और एब्सोल्युटली इसेंशियल, सर्वोपरि आवश्यक। स्टडिंग द प्रेफरेंस ऑफ अदर कंट्रीज इज अ पैरामाउंट नेसेसिटी। प्लीज एम्फोसाइज ऑन। ठीक है, मतलब प्लीज एम्फोसाइज ऑन मतलब होता है किस चीज के ऊपर एक तरीके से जोर देना कि हाँ भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू समथिंग, जैसे आप देते हो ना उसको, वहाँ वही वही वही। वी मस्ट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज ऑन क्वालिटी। तो देखो ये था आज का एडिटोरियल, और मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी और भी चीज़ें कराई, जैसे फ्रेजल वर्ब है, एंटोनियम सॉरी एडियम्स है, वोकैब है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग धीरे धीरे करके ना काफ़ी सारी और भी चीज़ें जोड़ेंगे, जैसे इसमें एरर का भी पार्ट जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसी में मैं आप लोगों को फिलर्स भी कराऊंगा, रीअरेंजमेंट भी कराऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें कराएंगे जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारा एक टारगेट है कि इस महीने के लास्ट तक हम लोग 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।